हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने क्लास AK एकेडमी में। मैं आदित्य आज फिर से ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूं जो कि आपके किसी भी पोस्ट के लिए, आर्मी में जितने भी पोस्ट हैं उन सारे पोस्ट की तैयारी आप केवल एक ही क्लास से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हरी साग सब्जी से, या फिर ऑप्शन नंबर बी दूध से, या फिर ऑप्शन नंबर सी अंडे से, या फिर ऑप्शन नंबर डी मछली से। फ्रेंड्स, यहाँ जो होगा हमारा विटामिन के का प्राप्ति स्रोत, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों से विटामिन के प्राप्त होता है। और फ्रेंड्स, विटामिन के को दो भागों में बांटा गया है, विटामिन K1 और K2, जिसमें से विटामिन K1 को फिलोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप याद रखेंगे। और विटामिन K1 की प्राप्ति स्रोत जितने भी हरी साग सब्जियां हैं ये होती हैं। और विटामिन के वसा में घुलनशील है, इसको भी आप याद रखेंगे। और दूध से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उन सभी से विटामिन के प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों में स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए क्या लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए ऑडोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर बी स्पीडोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी संकेत मीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी डिजिटल मीटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ऑडोमीटर। ऑडोमीटर वाहनों में लगा होता है। फ्रेंड्स, आप लोग तस्वीर में देख रहे होंगे कि ये ऑडोमीटर है, लेकिन फ्रेंड्स ये ऑडोमीटर नहीं है, ये स्पीडोमीटर है। और इस स्पीडोमीटर के अंदर ऑडोमीटर होता है जिसमें टोटल डिस्टेंस जो हमारा गाड़ी के द्वारा तय किया जाता है उसको दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि टोटल स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ऑडोमीटर का यूज़ किया जाता है वाहनों में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज कंपनी द्वारा पारित अंतिम अधिनियम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए 1853, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1753, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1884, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1858। फ्रेंड्स, अंग्रेजी कंपनी के द्वारा पारित किया गया अंतिम अधिनियम 1853 का अधिनियम था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और 1773 ऑप्शन नंबर बी जो 1773 है, इस एक्ट के तहत जो है कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, इसको आप याद रखेंगे। और इस पद पे सबसे पहले नियुक्त होकर के आए ये लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसे भी आप याद रखेंगे। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक साल बाद 1774 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई, पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। यहाँ से आप ये दो क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 1813, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1885, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1793, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1813 का चार्टर एक्ट। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो 1800 सी में जो 1793 है, इस एक्ट के तहत कहा गया कि कंपनी में जो कर्मचारी काम करेंगे उन कर्मचारियों को वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, या फिर ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट, या फिर ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर ऑप्शन नंबर सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा कपड़े धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट ये जो होता है ये खाने वाला सोडा है, इसको भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है सोडियम क्लोराइड, ये नमक को कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, या फिर ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, या ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल, या फिर ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। और फुटबॉल के क्षेत्र में केवल संतोष ट्रॉफी ही नहीं दिया जाता है, और भी कई ट्रॉफियां हैं जो फुटबॉल के क्षेत्र में दी जाती हैं, जैसे डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी कप भी दिए जाते हैं, आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए मनुबाई, या फिर ऑप्शन नंबर बी गीताबाई, या फिर ऑप्शन नंबर सी राधाबाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मीबाई। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मनुबाई। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मनुबाई था, आप याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बतला दूं एक बात
कि आप इस सेशन में अगर रेगुलर बने रहते हैं तो आपका जीके जीएस में 30 में कम से कम 28 तो आपका आएगा ही आएगा। इस बात को आप निश्चिंत होकर के रख लीजिए कहीं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, थाईलैंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए कैलिफोर्निया, या फिर ऑप्शन नंबर बी जेनेवा, या फिर ऑप्शन नंबर सी बैंकॉक, या फिर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कैलिफोर्निया। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा? फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, पर मैं यहाँ आपको बतला देता हूँ कि 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे दो कोण दिया हुआ है 105 और 30, तो ये होता है 135, और बाकी जो बचता है वही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के कितने कमान है? ऑप्शन नंबर ए 7, या फिर ऑप्शन नंबर बी 20, या फिर ऑप्शन नंबर सी 62, या फिर ऑप्शन नंबर डी 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 कमान है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी, या फिर ऑप्शन नंबर बी विजया लक्ष्मी पंडित, या फिर ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू, या फिर ऑप्शन नंबर डी शीला दीक्षित। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू। और फ्रेंड्स ये विजया लक्ष्मी पंडित हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री की पत्नी थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया पुस्तक की रचना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1919, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1932, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1925, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1773। यंग इंडिया। फ्रेंड्स यंग इंडिया पुस्तक की रचना किसने की, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी के द्वारा। और हिंद स्वराज, इसकी भी रचना महात्मा गांधी ने ही की थी। और ये यंग इंडिया पुस्तक की रचना 1919 में की गई, जबकि हिंद स्वराज की बात करें तो ये 1932 में। इस दोनों क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, और दोनों की रचना महात्मा गांधी के द्वारा की गई। और फ्रेंड्स मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को, लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, या फिर ऑप्शन नंबर बी 99.7 डिग्री, या फिर ऑप्शन नंबर सी 32, या फिर ऑप्शन नंबर डी 310। फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि क्वथनांक का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए। तो ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्वथनांक मतलब पानी कितने डिग्री पे उबलता है, आपको ये बतलाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 99.7। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साबुन किस पानी में झाग नहीं बनाता? ऑप्शन नंबर ए कठोर जल, या फिर ऑप्शन नंबर बी मृदु जल, या फिर ऑप्शन नंबर सी वर्षा का जल, या फिर ऑप्शन नंबर डी साधारण जल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा कठोर जल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, साबुन कठोर जल में झाग नहीं बनाता, इसको आप याद रखेंगे। और ऑप्शन नंबर सी वर्षा का जल, सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राधाकृष्णन, या फिर ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और फ्रेंड्स इनके जन्म दिवस पर हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स एक बात और, ये शिक्षाविद भी हुआ करते थे और लेखक भी, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 67, या फिर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 66 का 3, या फिर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 64। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 67। और फ्रेंड्स इस उपराष्ट्रपति के पद की बात की जाए तो इसका विवरण अनुच्छेद 63 के अंतर्गत किया गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52, या फिर ऑप्शन नंबर बी 53, या फिर ऑप्शन नंबर सी 56, या फिर ऑप्शन नंबर डी 58। अनुच्छेद 52 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, इसको भी आप ध्यान में रखें। चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन नंबर ए
2 या फिर ऑप्शन नंबर बी 3 या फिर ऑप्शन नंबर सी 4 या फिर ऑप्शन नंबर डी 7। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों में बांटा गया है और जिसे कि जूलॉजी और बॉटनी के नाम से जाना जाता है, जिसमें जूलॉजी के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है और बॉटनी के अंतर्गत वनस्पति का, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, इन सब का अध्ययन बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे या फिर ऑप्शन नंबर बी लुई पाश्चर या फिर ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे, रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी लुई पाश्चर जो दिया हुआ है ये माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहलाते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। और एडवर्ड जेनर जो हैं ये थे प्रतिरक्षा प्रणाली के जनक। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? ऑप्शन नंबर ए 2 या फिर ऑप्शन नंबर बी 4 या ऑप्शन नंबर सी 3 या फिर ऑप्शन नंबर डी 8। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए 2। जीव विज्ञान शब्द जो है फ्रेंड्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और दूसरा शब्द है लोगस, जिसमें बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन। तो जीव विज्ञान शब्द जीव विज्ञान जीवन का अध्ययन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि जीव विज्ञान शब्द की खोज किसने की थी, तो आप कहेंगे लैमार्क तथा ट्रेविरेनस, ये दोनों वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही जीव विज्ञान शब्द की खोज का प्रतिपादन किया था 1801 में। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। और फ्रेंड्स आज का आपका जो सवाल है वो आपको कमेंट करके बतलाना है कि मनुष्य प्रति मिनट में कितनी बार सांस लेता है, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स आज का आपका 2 सवाल है जिसके कमेंट बॉक्स में आंसर आपको लिखने हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।